जो बड़े जानवर हैं वो गाय या बैल है, वो भैंस या भैंसा है, वो ऊँटनी या ऊँट है, इनमें ज्यादा से ज्यादा 7 अफराद शरीक हो सकते हैं। एक बंदा भी इनकी कुर्बानी दे सकता है, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी शरीक हो सकते हैं, 4-5 भी शरीक हो सकते हैं, 6 भी शरीक हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 7 अफराद एक जानवर, बड़े जानवर की कुर्बानी में शरीक हो सकते हैं। 7 अफराद से ज्यादा अगर एक जानवर की कुर्बानी में शरीक होंगे तो फिर किसी की कुर्बानी भी जायज नहीं होगी। 7 अफराद एक जानवर की कुर्बानी में शरीक होते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा कहता है कि मैंने कुर्बानी तो नहीं करनी, या मुझ पर कुर्बानी वाजिब तो नहीं हो रही, लेकिन मुझे शादी के लिए, अपनी फलां ज़रूरत के लिए गोश्त की ज़रूरत है। तो ऐसा है कि तुम 6 बंदे जो है वो अपनी कुर्बानी का हिस्सा डाल लो, मैं आपको कीमत दे देता हूँ, जो 7वां हिस्सा है वो मुझे गोश्त दे देना, मैं अपने इस्तेमाल में ले आऊँगा। अगर वो कुर्बानी की नीयत से उस कुर्बानी के जानवर में शामिल नहीं होता तो जो बाकी 6 हजरात हैं उनकी कुर्बानी भी नहीं होगी। कुर्बानी के जानवर में ज़रूरी है, शर्त है कि जितने अफराद शरीक हो रहे हों उन सब की नीयत उस जानवर के अल्लाह की राह में कुर्बान करने की हो। कुर्बानी के जानवर में 7 से कम अफराद हैं, वो 5 अफराद हैं, वो 4 हैं, 3 हैं, 6 हैं, 2 हैं, तो उनकी शमूलियत इस एतबार से भी ठीक है कि 7 हिस्से बनाकर उनको तकसीम कर दें। एक बंदा 2 हिस्से रख ले, एक बंदा 4 हिस्से रख ले, एक बंदा 1 हिस्से का मालिक बन जाए, 2 बंदे 2-2 हिस्से रख लें, एक बंदा 3 हिस्से रख ले, 7 हिस्से तकसीम कर लें। लेकिन अगर वो आपस में बाहम इश्तराक करते हैं, यानी बराबर की रकम डालते हैं, तो फुकाए कराम ने लिखा है कि बराबर की रकम डाल के भी कुर्बानी के जानवर में शरीक हुआ जा सकता है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि कोई एक शख्स भी जो कुर्बानी का एक हिस्सा है उससे कम की कीमत का हिस्सेदार ना हो। मसलन एक जानवर जो है वो 70,000 का खरीदा जाता है, तो उसमें हर फर्द के हिस्से में 10,000 की रकम आती है। अब अगर मसलन 4 अफराद कुर्बानी के जानवर में शरीक होते हैं और कुर्बानी का जानवर जो है वो 70,000 रुपये का है, तो यूं 7 हिस्सों के हिसाब से 10,000 एक कुर्बानी की कीमत बनती है। और अगर वो लोग चारों आपस में तकसीम कर लेते हैं, ये 17,500 की कीमत एक का हिस्सा बनती है, और वो 17,500 4 अफराद जो है वो आपस में तकसीम करके इकट्ठे करके 70,000 का जानवर खरीद लेते हैं, तो ये भी दुरुस्त होगा। लेकिन इसमें शर्त यही है कि एक जो हिस्सा रखने वाला है वो कुर्बानी का एक जानवर का जो हिस्सा है उससे कम की कीमत में हिस्सेदार ना हो। मसलन एक अब कीमत जो है वो एक कुर्बानी की कीमत 10,000 बन रही है, तो ये नहीं होना चाहिए कि बाकी जो 3 हैं वो 22-22 हज़ार जो है वो डाल दें, और एक जो है वो उनके 66,000 बन गए, एक फर्द जो है वो 4,000 का हिस्सा डाले, या 1,000 एक बंदा जो है वो 9,000 या 8,000 का हिस्सा डाले, और बाकी जो है वो बाकी रकम पूरी करके उसमें शामिल हो जाएं, तो वो जो एक बंदा एक कुर्बानी से कम की कीमत में हिस्सेदार बन रहा है उसकी वजह से फिर उन बाकी तीनों की भी कुर्बानी नहीं होगी। तो कम से कम जो एक हिस्सा है उसकी कुर्बानी में एक फर्द को शामिल ज़रूर होना चाहिए। उससे ज़्यादा की जो कीमत बनती है वो आपस में तकसीम करके एक दूसरे के साथ मिला सकते हैं, और उसी हिसाब से गोश्त की भी तकसीम कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी कुर्बानी में शामिल होना ये भी दुरुस्त अमल है। इसी तरह कुर्बानी के जानवर में अगर कुछ लोग जो है वो कुर्बानी की नीयत से शामिल होते हैं और बाकी की कुर्बानी का कोई फर्द उन्हें नहीं मिल रहा, लेकिन एक शख्स कहता है कि मैंने अपने बच्चों का अकीका करना है, तुम 2 हिस्से या 3 हिस्से जो है वो मुझे इस जानवर में अकीके के लिए दे दो। तो चूँकि अकीका भी अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किया जाता है, और कुर्बानी में भी
जो है वो जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाता है। तो इस हिसाब से हमारे उलमा का ये फतवा है कि अकीका की नीयत से अगर कोई शख्स कुर्बानी के जानवर में शमूलियत इख्तियार करता है तो वो शामिल हो सकता है और उन सब की कुर्बानी भी ठीक होगी और उसका अकीका करना भी दुरुस्त होगा। लेकिन अकीका के अलावा अगर वो सिर्फ गोश्त लेने की नीयत से कुर्बानी के जानवर में शरीक होता है तो फिर किसी की भी कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं होगी।